नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कार हेल्थ एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूँ वो जो टॉपिक है वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो गाड़ियों के ओनर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ और कुछ समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जो ये गाड़ी है ये है स्विफ्ट डिज़ायर डीजल। दोस्तों, इस गाड़ी में इशू ये आया है कि इस गाड़ी में यहाँ से ऑयल फिल्टर से बहुत ज़्यादा लीकेज हुई और सारा ऑयल बाहर निकल गया। वो तो ये कस्टमर बहुत ही अलर्ट थे, जागरूक थे, इनको पता लग गया कि लीकेज है, इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। अदरवाइज़ अगर ये गाड़ी चलाते रहते तो ऑयल गाड़ी का ख़त्म हो जाता और इंजन सीज होने तक की नौबत आ जाती दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ से ऑयल लीक हुआ कैसे। दोस्तों, इस गाड़ी में जब कभी सर्विस हुई होगी तो आपको पता ही है कि सर्विस में इंजन ऑयल के साथ ऑयल फ़िल्टर भी चेंज किया जाता है। और जो ऑयल फ़िल्टर की कॉस्ट है वो बहुत नॉमिनल होती है, 150, 200, 250, 300 रुपये से ऊपर ज़्यादा ऑयल फ़िल्टर कॉस्ट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी में इशू ये आया कि जब इस गाड़ी की सर्विस हुई होगी तो जहाँ भी इसकी सर्विस हुई वहाँ इस ऑयल फ़िल्टर को इतना टाइट कसा गया। ऑयल फ़िल्टर एक्चुअली इसके अंदर होता है, ये ऑयल फ़िल्टर के ऊपर एक कैप होती है, लेकिन इस कैप को इतना टाइट कसा गया कि उसके बाद जब किसी नेक्स्ट सर्विस इन्होंने कराई होगी तो ये ऑयल फ़िल्टर की जो कैप है ये खुली नहीं। दोस्तों, ये प्लास्टिक मटेरियल है, ये खुला नहीं। इस वजह से जब इसको खोलने की कोशिश की गई तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया और फिर उन्होंने इसको बहुत ही ठोक के या ज़बरदस्ती कोशिश करके इसे खोलने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि जब ये यहाँ से ही टूट गया तो इसको यहाँ से पेचकस डाल के या ठोक के इसको खोलने की कोशिश की गई होगी। उस वजह से दोस्तों उसमें इशू ये आया कि जो ऑयल फ़िल्टर असेंबली है इसकी यहाँ से किनारियाँ ख़राब हो गई। अब फ़िल्टर तो उन्होंने इसमें लगा दिया, लेकिन किनारी ख़राब होने की वजह से ये हुआ कि इसके अंदर जो ऑयल का प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जब इसकी ये किनारी ख़राब हो गई तो ये ऑयल फ़िल्टर की कैप इसमें बैठ नहीं पाई प्रॉपरली। उस वजह से क्या हुआ, यहाँ से लीकेज शुरू हो गई। इनिशियली लीकेज बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलती रही, जैसे जैसे स्टार्टिंग गाड़ी की होती है, जब गाड़ी को इनिशियली स्टार्ट किया जाता है तो प्रेशर थोड़ा तेज़ होता है और यहाँ से ऑयल की लीकेज एकदम से ज़्यादा शुरू हो गई। कस्टमर ने बताया कि बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक्चुअली इशू जो आया है इसमें गलती ये हुई है कि एक छोटी सी गलती। दोस्तों, छोटी सी गलती क्या थी? छोटी सी गलती ये थी कि जिसने इस ऑयल फ़िल्टर की कैप को कसा, इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर जाता है, ऊपर से प्लास्टिक कैप टाइट की जाती है, उसने इस कैप को इतना ज़्यादा टाइट कर दिया कि ये कैप खुली नहीं ईजीली। और उस वजह से जब इसको ज़बरदस्ती खोला गया तो ये ऑयल फ़िल्टर हाउसिंग की किनारियाँ ख़राब हो गई। दोस्तों, अब सिर्फ इसको टाइट करने की वजह से ये किनारे ख़राब हुई और इस किनारी ख़राब होने की वजह से अब जो ऑयल लीकेज हुई है इस वजह से अब ये पूरी असेंबली चेंज करनी पड़ रही है। ये पूरी ऑयल फ़िल्टर की जो असेंबली है, इंजन ऑयल फ़िल्टर की, पूरी ही असेंबली अब डालनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके लिए देखिए आप कितना कुछ खोलना पड़ रहा है गाड़ी का। इसकी लोकेशन दोस्तों यहाँ होती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी गलती ये किस कंपनी सर्विस सेंटर में हुई है या बाहर किसी मैकेनिक ने करी है कि इसको एक्सेस टाइट कर दिया, इस गलती की वजह से कस्टमर को ये पूरी असेंबली चेंज करानी पड़ रही है। और ये 150-200 रुपये का जो ऑयल फ़िल्टर आना था उसके वजह से ये पूरी असेंबली चेंज हो रही है, जिसकी कॉस्ट 3 या 4 हज़ार रुपये हो सकती है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, अब जहाँ भी आप सर्विस कराएं उनसे इन चीज़ों का उनको बोला जाए कि इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि इसको उसी टॉर्क पे कसा जाए जो टॉर्क कंपनी द्वारा बताया गया है कि इसे कितने टॉर्क पे कसना है। एक्सेस टाइट करने पे देखिए ये नुकसान हो सकता है। नुकसान यही हुआ कि हमें पूरी असेंबली ही चेंज करनी पड़ रही है सिर्फ इसके वजह से। देखिए जहाँ पर देखिए आप, ये पूरा क्रैक हो चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये नॉलेज यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। दोस्तों, मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिससे आप अपनी गाड़ी को बहुत अच्छी तरह मेंटेन रख सकें और थोड़ी बहुत नॉलेज खुद भी गेन कर सकें, जिससे कि इन फ्यूचर आपकी गाड़ी में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे आप टोक सकें कि आप ये गलत कर रहे हैं। दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।